द सिल्वर टाइगर किंग के लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग अपने पप्पी के साथ अभी भी डेमन होली सिटी में छिपा होता है, जहां वो दोनों छिपकर किसी की बातें सुन रहे होते हैं, जिसमें एक आदमी कहता है कि ह्यूमन और डेमन के गोल्डन मार्शल गॉड क्विंजियान माउंटेन पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। वह बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग ने डेमन किंगडम को बर्बाद कर दिया है, इसलिए पूरा डेमन होली सिटी इस समय खाली है। वह बताता है कि यहाँ किसी का ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। वह उस लड़की से कहता है कि हमें जो मिशन दिया गया है उसे आज रात हम पूरा करेंगे। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि डेमन होली सिटी में गोल्डन मार्शल गॉड नहीं है, यहाँ केवल यूली लॉन्ग ही है। वह सोचता है लेकिन ये दोनों जो आपस में बातें कर रहे हैं ये कौन है? वह सोचता है कि ये लोग शायद वारमेंगर क्लैन के हैं। इधर वह आदमी उस लड़की को बताता है कि अब तो डेमन गॉड यूली यांग और गोल्डन मार्शल गॉड यहाँ नहीं है। वह आदमी ली ज्यूलिन उस लड़की ली जी हुआ से कहता है कि अभी तक मुझे कोई नहीं हरा सका और साथ में तुम भी वारमेंगर क्लैन की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग लड़की हो, इसलिए अगर हम दोनों साथ हो जाएं तो हम कुछ भी जीत सकते हैं। ली जी हुआ कहती है कि आज चाहे जो हो जाए हमें अपना मिशन कंप्लीट करना होगा। ली ज्यूलिन कहता है कि सबसे पहले हम दोनों डेमन एंसेस्ट्रल पैलेस पर अटैक करेंगे। अब उन दोनों की ये बातें सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि मैं जिस काम के लिए यहाँ आया था लगता है ये दोनों भाई भी यही काम करने आए हैं। सिल्वर टाइगर किंग अब अपने पपी को डेमन पैलेस भेज देता है, जहाँ वह सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि वहाँ सिर्फ 2 डेमन गॉड हैं और दोनों ने बहुत शराब पी रखी है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि यहाँ कुछ ही गार्ड्स हैं जो ड्यूक के पास हैं। वह सोचता है कि यू बुलियन तो अपना ड्यूक पोजीशन खो चुका है। सिल्वर टाइगर किंग अब उस पप्पी से पूछता है कि तुम्हें सॉन्ग फैमिली वालों का कुछ पता चला? इस पर वह पप्पी कहता है कि मैंने उन्हें देखा है जो कि डेमन पैलेस में सो रहे हैं। वह अब सिल्वर टाइगर किंग को उस रूम के पास ले जाता है जहाँ वो लोग सो रहे होते हैं। वह पप्पी बताता है कि एक कमरे में सॉन्ग फेलिंग और दूसरे में उसके फादर सो रहे हैं। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग और वो पप्पी जल्दी से दोनों अलग अलग रूम में चले जाते हैं। अब जाते ही सिल्वर टाइगर किंग सॉन्ग फेलिंग का गला पकड़ लेता है। अब इससे वह तुरंत नींद से उठ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो और तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि ये ड्यूक पैलेस है और अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी ड्यूक के दुश्मन बन जाओगे। तभी सिल्वर टाइगर किंग उसका डेंटेन तोड़ देता है। वह अब सॉन्ग फेलिंग को अपना चेहरा दिखा देता है, जिसे देखते ही वह वहीं गिर जाता है। सिल्वर टाइगर किंग उसे कहता है कि जब तुम यू बुलियन से हुआंगजिन एकेडमी को बर्बाद करने की बात कर रहे थे तो उसी समय से तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो गई थी। अब सिल्वर टाइगर किंग और वो पप्पी जल्दी से वहाँ से बाहर आ जाते हैं। तभी वह पप्पी यू बुलियन के कमरे से वापस आता है और सिल्वर टाइगर किंग को बताता है कि तुम्हें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि यू बुलियन अब अपनी सारी शक्तियाँ खो चुका है और साथ में उसका मार्शल सोल भी बर्बाद हो चुका है। तभी अगली सुबह हमें पता चलता है कि यू बुलियन रात में ही मर गया था। वह आदमी कहता है कि इस मर्डर का सस्पेक्ट सिल्वर टाइगर किंग को माना जा रहा है। वह बताता है कि अब पूरे शहर में कर्फ्यू लग चुका है, जहाँ सारे गार्ड्स यू बुलियन के कातिल को ढूंढ रहे हैं। वह कहता है कि इस एक्सीडेंट से हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। इस पर लीजी हुआ उससे पूछती है कि क्या हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है? इस पर ली ज्यूलिन कहता है कि हमें अपने मिशन को पूरा करने के लिए केवल एक चांस है, जिसमें हमें सिल्वर टाइगर किंग की मदद लेनी पड़ेगी। लीजी हुआ कहती है कि लेकिन सिल्वर टाइगर किंग तो इस समय कहीं गायब है। ली ज्यूलिन कहता है कि अब तो हम एंसेस्ट्रल पैलेस पर अटैक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ चारों ओर का डिफेंस और भी स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, इसलिए हमें यू कैंग लॉन्ग को भी मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस पर लीजी हुआ कहती है कि चाहे जो हो लेकिन हमें ये काम जल्द ही करना होगा। वह बताता है कि यूली लॉन्ग यहाँ आ चुकी है, जो कि बहुत ही माइंडेड है। वह कहता है कि अब तो सिल्वर टाइगर किंग भी यहाँ से निकल चुका होगा, लेकिन सिल्वर टाइगर किंग अभी भी डेमन पैलेस में होता है, जहाँ वह पप्पी उसे बताता है कि यू कैंग लॉन्ग बहुत पावरफुल है, जो कि दूसरा सबसे स्ट्रॉन्ग डेमन है। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि यू कैंग लॉन्ग तो 50 साल पहले ही मर चुका है। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि ये तो फिर बहुत बड़ा रहस्य है। वह कहता है कि अब तो शहर की सुरक्षा और भी मजबूत हो गई होगी, इसलिए मैं अब बाहर भी नहीं जा सकता। सिल्वर टाइगर किंग अपने पपी को सभी पर नजर रखने को कहता है और कहता है कि अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे तुरंत बताना। यह सुनकर वह पपी वहाँ से चला जाता है। इधर सिल्वर टाइगर किंग अपना इक्विपमेंट पहनकर तैयार हो जाता है। वह कहता है कि अब तो ली ज्यूलिन और लीजी हुआ भी अपना मिशन शुरू कर चुके हैं, इसलिए यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी वो पपी सिल्वर टाइगर किंग के पास आता है और बताता है कि यू कैंग लॉन्ग ही यहाँ का गोल्डन मार्शल गॉड है। यह सुनकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि इसका मतलब यहाँ 2 गोल्डन मार्शल गॉड मौजूद है। सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि अगर यू कैंग लॉन्ग भड़क गया तो वो सभी ह्यूमन को बर्बाद कर देगा। इस पर वह पपी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यू कैंग लॉन्ग अभी गोल्डन मार्शल गॉड पूरा कर चुका है। वह कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि वह अभी गोल्डन मार्शल गॉड के स्ट्रेंथिंग स्टेज में है, जो कि सबसे मुश्किल लेवल है। वह कहता है कि अब तो हम यू बुलियन को भी मार चुके हैं, जिसमें ली ज्यूलिन और उसकी बहन अपना मिशन शुरू कर चुके हैं। वह पपी कहता है कि अगर यू कैंग लॉन्ग खुद ली ज्यूलिन और अपने बहन को मार दे तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह कहता है कि अब हम यहाँ से नहीं निकल सकते। वह कहता है कि अब वो लोग ली ज्यूलिन और ली जी हुआ को ही यू बुलियन का कातिल मानेंगे। सिल्वर टाइगर किंग
किंग कहता है लेकिन हम यू कैंग लॉन्ग को भी जिंदा नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर वह पप्पी कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, क्योंकि वह तो गोल्डन मार्शल गॉड है और तो तुम उसे हरा भी नहीं पाओगे। सिल्वर टाइगर किंग कहता है लेकिन अब मैं अपना मन बना चुका हूँ। वह पपी कहता है कि मैं तो यहाँ तुम्हारे साथ सिर्फ चेकिंग के लिए आया था, लेकिन तुमने यहाँ आकर यू बुलियन को मार दिया और अब तो तुम यू कैंग लॉन्ग को भी मारने की बात कर रहे हो। सिल्वर टाइगर किंग अब जाने लगता है और उस पप्पी से कहता है कि तुम अपने घोड़े के पास चलो, जहाँ मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तभी इधर एंसेस्ट्रल पैलेस में एक बड़ा हलचल होता है, जिसमें वहाँ सब कुछ हिलने लगता है। तभी हम ली ज्यूलिंग और उसकी बहन ली जी हुआ को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। तभी हम वहाँ एक ओल्ड मैन को देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि तुम लोग सोच रहे थे कि यहाँ सिर्फ 3 ही गोल्डन मार्शल गॉड हैं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मैं चौथा डेमन गोल्डन मार्शल गॉड हूँ और अब हमारे डेमन को कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि आज से मैं पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा हूँ। इस प्रकार एपिसोड 40 के साथ सीजन 1 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है।